Okay, so now let's start. We are already 3 minutes late. So, as you have seen in the posters, today we are going to start and cover all about the CH Masters training. We will going to cover the theoretical portions, like how to prepare for that and how to plan for that and what it actually cost when you are trying to get the exam voucher. Many of the students have asked me in like WhatsApp and the social media also. मैं कुछ स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाया था, सो आज पब्लिकली उन लोगों को बता दी जाएंगी कितने प्राइस रेंज, कितने प्राइस लगेंगे उनको इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग। एंड आप अगर साइट से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 प्रोसीजर्स होते हैं। कई सारे कंपनीज थर्ड पार्टी उनके साथ में कोलेबरेटेड रहती हैं या पार्टनरशिप में घुसती हैं और वो कम प्राइस में स्टूडेंट्स को कराती हैं। दूसरा आपको मिल जाएगा कि कई बार स्कॉलरशिप के वाउचर मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अगर प्राइस कम पड़ता है तो उसमें कम पड़ेंगे। लेटर ऑन ये सिर्फ मैं इंट्रो देके छोड़ रहा हूँ, अभी सेशन के बाद में जब आप समझेंगे एट फर्स्ट विल कवर ऑल दोज जर्नी, लाइक कहाँ एग्जाम कैसे प्रिपेयर करना है, कितने टाइम लग जाएंगे उसमें, स्टडी मटेरियल्स एंड मॉड्यूल्स वगैरह क्या होंगे। आफ्टर कवरिंग ऑल दोज थिंग्स एट लास्ट विल टॉक अबाउट द प्राइस रेंज। एंड प्राइस रेंज में तीनों चीज़ें आपको बताऊंगी, वट एवर द थिंग्स विल थिंक कि वो अगर कंफर्टेबल है हमारे लिए तो आप वहाँ से प्लान कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जाएंगे तो एक्चुअल प्राइस तो अभी दोनों के लेके 80K के अराउंड चले जाते हैं, बट इफ यू गेट द स्कॉलरशिप देन इट वुड अराउंड 60K के अराउंड चले जाएंगे। और अगर आप किसी कंपनीज के थ्रू दे रहे हैं, लाइक बहुत सारे दिल्ली पे कंपनी है और कई सारे और भी कंपनीज हैं जो ट्रेनिंग आपको देती हैं, उसके बाद उसी के साथ में सर्टिफिकेशन भी कराती है, तो वो कम पड़ता है थोड़ा। ठीक है, सो आज की जो सेशंस हैं उसमें बीच में मैं थोड़ा एड ऑन करूंगा, बट उसके पहले 5 मिनट सिर्फ और मैं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ सेशंस ऑन CH एंड ऑल, सो देयर इज आई गेस संस्कृति इज देयर, सो शी इज ऑलरेडी qualified and cracked those exams, CH practicals and theoretical exams and CND and the other exams, and she is going to crack I guess this TCM security and all। तो जिनको थोड़ा आइडिया होगा उनको आइडिया लग रहा होगा ACP and TCM वगैरह क्या है, तो वो आज के टाइम पे थोड़ा सा सेंस बनाते हैं एग्जाम वगैरह। CH में ज़्यादा जान नहीं रह गया है तो उन सर्टिफिकेशंस में है, बट विल ओनली टॉक अबाउट द CH प्रैक्टिकल्स एंड CH थ्योरेटिकल, दैट मीन्स CH मास्टर एग्जाम। सो वो सेशंस लेंगी। एंड मुझे जो इन्फॉर्मेशन देना था वो ये कि कितने सारे स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी के लिए कनेक्टेड हैं। दिस टाइम आई एम नॉट इन माई सॉरी, द फिक्स डेट इज नॉट इन माई माइंड कि हम कब से वो जो फ्री सर्विसेज स्टार्ट करने वाले थे वो स्टार्ट होगा। जो मैंने बोल रखा था कि क्लासेस होंगे मई में, वो जल्दी होने वाला है। एंड वी हैव सेपरेटेड द ग्रुप फॉर प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड दैट विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 मई। तो जो बच्चे थर्ड ईयर वाले में है और फाइनल ईयर वाले में, एक बार मुझे हैंड राइज करना है यहाँ पे, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, दोज हु आर इन द थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। सो ऑल ओवर इंडिया से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ओनली 15 to 20 स्टूडेंट्स जिनकी पोटेंशियल, जिनकी जो नॉलेज है वो मुझे थोड़ा हाईलाइटेड लगती है। विल पिक देम एंड विल enhance their knowledge and sign their knowledge, and I will recommend into some good companies so that you will grab some good packages in security domain. Final year na, any other students like third year and final year student? So guys, if any students are from like final or third year, my number is there I guess, so just ping me your resume, so that like before 15th of May I will evaluate all those resume and will add you into the separate group, right? BCA this time I'm not so sure for the BCA, but later on I will let you know the final year na. So what about the pass out student? Pass out student, yeah, pass out student can also, but your domain should be in ITF, right? सो बीटेक फाइनल ईयर ना, मैं यहाँ पे पिंग कर दे रहा हूँ 7667476408। वन थिंग आई गारंटी कि अगर आप उन 15 से 20 स्टूडेंट्स में सेलेक्ट हो गए तो वो प्लेसमेंट मैं करा के मानूंगा उनका। तो आपको बस ये ट्राई करना है कि आपके स्किल्स एंड पोटेंशियल के बेसिस पे आप उनमें सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, चल तो मुझे इन्फॉर्मेशन देना था। तो 15 मई के अराउंड से हमारे कुछ क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी जो नेटवर्किंग्स एंड देर आर डिफरेंट इंस्ट्रक्टर एंड जो स्टूडेंट्स हैं ना वो लोग काफ़ी अच्छे मिले हैं मुझे, और जो ट्रेनर्स भी हैं। सो मे बी दे आर गोइंग टू टीच यू एंड ट्रेन यू फॉर द CH प्रैक्टिकल्स एंड द अदर थिंग्स फ्रीली, सो दैट विल बी द बेनिफिशियल। बट अभी मैं कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता यहाँ पे, बट आने वाले टाइम पे मैं कई सारी फ्री अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला हूँ जिसके लिए मैं स्टूडेंट्स के लिए इतना काम कर रहा हूँ। जो CH का भी हमें बताएंगे वहाँ पे, OSCP के भी प्राइस वगैरह बताएंगे। सो ऑल आई वांट की स्टूडेंट्स थोड़ा सा एफर्ट लगाए। मैं इतना ज़्यादा जो बिजी रहता हूँ, जो पेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, उन सबके पीछे ये रीजन, राइट? सो क्लियर है ना सबको क्या करना है?
जो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रेज्यूमे पिंग करना है 15 मई से पहले। आपको इंस्टाग्राम पे एक बार पिंगिंग कर दी जाएंगी। जो न्यू है, मुझे नहीं जानते, वो आप धीरे धीरे जान जाओगे, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रहा। तो जो फ्री क्लासेस है बाकी सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। सो शुड वी स्टार्ट? राइट, तो अभी जो जिनका कुछ डाउट्स आएगा ऐसे चैट बॉक्स वगैरह में, हम सबसे लास्ट में वापस समय मिलूंगा, तो वहां पे हम देखेंगे। राइट, संस्कृति आयु देयर? Yes, sir. सो आई गेस मैंने परमिशन आपको दे दी होगी, आप स्टार्ट करो। स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Hello, everyone. First of all, I would like to thank Laksa for providing me this opportunity. So, before we begin the session, let me introduce myself. I am Sanskriti. I am CH संस्कृत Master Qualified. सॉरी संस्कृति बच्चे, ये हिंदी वाले ग्रुप है, मैं भूल गया था। सॉरी, हिंदी सेशंस होने हैं आज, तो ट्राई टू मिक्स अप द लैंग्वेज, राइट? Okay, sir. ओके। तो आज हमारा सेशन CH मास्टर के बारे में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनको CH के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जिन लोगों को CH के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। एंड जिनको पता है उनके लिए हो सकता है स्टार्टिंग में सेशन थोड़ा बोरिंग हो जाए, और लास्ट में उनको भी काफ़ी भी चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। I'm sharing my screen. इस सेशन पर स्क्रीन शेयर की परमिशन। वेट संस्कृति। और जितने स्टूडेंट्स हैं ना गाइस, आपको थोड़ा केयरफुली सुनना है। लाइक ये चीजें मैं भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट जिन स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली इन सारे सर्टिफिकेशंस को दे रखा है, दे विल लेट यू नो इन ए बेटर वे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। और चाहे तो आप बोलो तो सर्टिफिकेट तो हम खरीद के दे दे आपको, मुझे तो बस पिन कर देना, पैसे दे दो, मैं सर्टिफिकेट ही दे दूंगा डायरेक्ट CEH के। तो नॉलेज वाइज आपको ट्राई करना है। एंड जो चीजें एक्चुअलिटी है बाद में अभी संस्कृत आपके साथ में और कनेक्ट होंगी। जो मैंने बताया ना, यूट्यूब वगैरह पे वहाँ पे एक दो और ट्रेनर्स हैं, वो भी वहाँ पे कनेक्ट आ रहे हैं। तो एक लाइक हम वो जो गाइड मैप और वो जो पाथ लाइन्स है ना, जो नहीं बता रखा किन लोगों ने, तो वो हम डालने वाले हैं वहाँ पे। तो उसके लिए भी आप कनेक्टेड रहना। 15 मई के बाद आपको कोई एक फिक्स डेट में बता पाऊंगा। राइट, या संस्कृति कंटिन्यू। तो सबसे पहले अपन एक आउटलाइन देख लेते हैं कि आज अपन पूरे सेशन में क्या करेंगे। पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे, CH एग्जाम के बारे में थोड़े बहुत देखेंगे। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस विद डाउट एंड टिप्स एंड ये सब देखेंगे। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं CH सर्टिफिकेट के बारे में। CH सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसका मतलब है CH सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन आपकी हैकिंग स्किल्स और नॉलेज। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? Yes, ma'am. वॉइस क्लियर है मैम। बाकी लोगों को वॉइस आ रही है क्या, या मुझे नहीं आ रही वॉइस? सर अभी नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, संस्कृति जस्ट चेक योर माइक। हेलो, होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन। ओके सर। संस्कृति आई देयर? चैट बॉक्स में बता दो अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो। सर अभी आ रही वॉइस? हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ओके, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, आई थिंक वॉइस नहीं आ रही थी। तो CH फुल फॉर्म हो गया अपना सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ओके, CH का अपने
हैकिंग स्किल्स और नॉलेज को वैलिडेट करता है। ये अपना इसी काउंसिल प्रोवाइड कराती है। एथिकल हैकिंग स्टैंडर्ड माना जाता है। आज के टाइम पे सीएच काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर अपन प्रोफेशनल करियर में जाएँ, तो सीएच सर्टिफिकेशन आपको एक एज प्रोवाइड करता है। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप हैकिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सीएच एक बहुत सी नेसेसरी स्टेप हो जाता है। इसके क्लियर करने की काफ़ी बेनिफिट्स रहता है। जैसे सीएच आपके रेज्यूमे वैलिडेट करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को बताता है कि आप कितना जानते हो साइबर के बारे में। एंड इसका एक डिसएडवांटेज रहता है कि काफ़ी कॉस्टली होता है। इसका जो एक्चुअल प्राइस होता है, अगर अपन एक एग्जाम की बात करें तो 45 अप्रोच होता है, और अगर अपन सीएच टेक्निकल की बात करें तो क्लियर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड है ना। मैम इको हो रहा है। आप सब कुछ क्लियर है? वॉइस सेम? हेलो? यस मैम आ रही है। ओके, तो आपने लास्ट कहाँ तक सुना? ये बताएगा। मैम हाँ, फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप बता रहे थे। किससे? हेलो? ओके। मैम जनरली आपने अभी सीएच की डेफिनेशन बताई है कि उसका जो अभी मेन इम्पोर्टेंस क्या चल रहा है, आप जस्ट ये डिस्कस कर रहे थे, बस इतना ही आई गेस ऑडिबल था सब। ओके ओके। तो इसका अपना एक डिसएडवांटेज रहता है कि ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। अपना अगर सीएच थ्योरी एग्जाम की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 45,000 तक चला जाता है। एंड सीएच प्रैक्टिकल की बात करें तो ये भी अपना 40 के अराउंड पड़ जाता है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख के अप्रॉक्स हो जाता है। तो काफ़ी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि या तो आप स्कॉलरशिप का वेट कर सकते हैं, जो ऑफिशियली ईसी काउंसिल प्रोवाइड कराता है हमको, या फिर आप सिलेक्ट्रिन की साइड से भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो ये दोनों में अपना हाफ ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है अगर अपन स्कॉलरशिप जाए तो। स्कॉलरशिप ईसी काउंसिल की अभी निकलेगी, अगस्त के टाइम पे निकलती है, ये हर साल निकलती है, तो आप उसको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके। आप प्लीज एक बार वॉइस चेक में वॉइस। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? स्पीड थोड़ी स्लो है। क्लियर? संस्कृति नेटवर्क इशू है क्या? नहीं सर, सब कुछ अच्छे से है। पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। माइक क्या यूज कर रहे हो, ईयरफोन वगैरह कुछ? हाँ सही है, फोन है। देखो जरा, अभी मे आ भी रही है उसका सर? इशू हो सकता है। ठीक है अरे, बट नॉट क्लियर आई गेस। अच्छा, मैं ईयरफोन डिस्कनेक्ट करती हूँ, एक सेकंड। वो जब स्टार्ट करेंगे तो अपना कंक्लूड करेंगे, राइट? तो मेरी वॉइस जा रही है ना दिनेश, एक बार क्लियर करना। ठीक है, फाइन। Okay, so these are the things Sanskriti will cover. Like I guess maybe उसने पहले ही बता रखा होगा, या अभी स्टार्टिंग में मैंने भी ध्यान से नहीं सुना था. So course outlines of this session is like introductions we are going to cover, understanding the CS certification exam,
preparation or how to prepare for the CH exam, right? CH exam question mainly जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ना YouTube वगैरह पे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं इसके लिए, CH के लिए, CH क्या है, कितने कोस्ट लग जाते हैं या क्या इसका पैटर्न रहता है, राइट? मेजरली स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं कि इसमें हम ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं, एंड एग्जैक्टली जो मॉड्यूल्स ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछे आते हैं उनके लिए आ रखे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई गेस। तो इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट दे विल गेन सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि अभी इस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स ने दे रखा है उनको क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें भी सीएस थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड सम रिसोर्सेस जो कि आज के सेशन में भी बताई जाएंगी, और संस्कृति भी यहाँ पे कुछ बताएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्या टिप्स एंड स्ट्रेटेजी है, कहाँ से हम पढ़े तो वहां से कंप्लीट कर लेंगे, तो ये सारी चीजें जनरली स्टार्ट होने वाली है, राइट? सो एक दो और चीजें, जो ग्लोबली रिकॉग्निशन सर्टिफिकेशन जो है ना, कोस्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहा होगा 45,543। अगर आप इसको स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो वो भी अप्रोक्सीमेटली आपको लाई करेगा 20 to 30 के बीच में लाई करेगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द CH प्रैक्टिकल एग्जाम इटसेल्फ। अगर आप मास्टर्स दे रहे हैं तो आपको ये OSCP के राउंड ले जाएगा, 40-42 हजार के आप ले लो प्रैक्टिकल एग्जाम, 40-42 हजार के राउंड आप ले लो थ्योरेटिकल एग्जाम को, राइट? एग्जाम को अगर आप नॉर्मल वे में मास्टर्स में अगर आप वो देख रहे हो तो इतना आपको लग जाएगा। वेट अ मिनट गाइस। Okay, I guess Sanskriti is there. Yes, Sanskriti. So give me 1 minute. So and the ये कौन है जो ये सब कुछ भेज रहे हैं, मुझे रिमूव करना पड़ेगा फिर से उन लोगों को। किसने पूछा था? ओके, सो दिस विल बी द आवर प्राइस, राइट? जो जितने स्टूडेंट्स हमारे थ्रू दे रहे हैं या फिर जो प्रिपेयर कर रहे हैं, so you will cost only like I guess 19k and 19,000 and something, I guess 243 or something like that. So that's why I have written 19k to 20k you will have to pay for the CH practical exam, right? For a theoretical exam the similar kind of cost. For OSCP I have the list, but I will share in a WhatsApp group, but I don't think so like all the students who have joined this session अब सारे लोग एक ही WhatsApp ग्रुप में हैं। मेरे पास उसकी लिस्ट है जो हमने बात कर रखी थी इसी काउंसिल वालों से, या whatever the exam you are going to plan like OSCP की भी हमने बातचीत करी थी। Just let me know guys, my voice is proper ना? Yes sir. ठीक है, तो इतने प्राइस है, ये टेक्निकल इशू की वजह से ज्यादा हो नहीं पाता है। सो ये प्राइस रेंज मैंने बता दिया, जिन लोगों को आस्क करना था लास्ट में मैं आता उसके पहले ही मैं बता दिया मैंने, और प्रैक्टिकल का मैंने बता दिया, थ्योरेटिकल एग्जाम मैंने बता दिया। सो आई गेस around 38 to 40k you will have to pay for the CH master, and for OSCP I guess उसको भी हमने 50% में ले आए हैं, तो 80 के या 86 and 85 के राउंड लगता है, वो भी आपको 45 के राउंड लगेगा। सो if you are planning to give like CH practical exam और CH master, you can also plan for the OSCP, क्योंकि कोस्ट आपको उतने लग जाने वाले हैं। अगर हमारे थ्रू जा रहे हैं तो इंडिविजुअल जा रहे हैं तो फिर आपका वहाँ पे कम पड़ेगा, और इस टाइम पे CH सर्टिफिकेशन दिख भी रहे हैं, राइट? हमें तो ऐसे, मुझे तो कॉल आ रखे थे उनके, उन्होंने बोला क्या कि सर आप सिर्फ स्टूडेंट्स को एनरोल करा दो, पैसे पे कर दो, हम उन स्टूडेंट्स को 80% से ऊपर में सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे। तो उसका हमें कुछ करना ही नहीं, बाद में हमें जॉब ही नहीं, हम एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे जॉब के लिए, फायदा क्या उसको, राइट? सो प्राइस रेंज आई हैव शेयर्ड, एंड फॉर द मॉड्यूल्स डिटेल्स कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, एग्जैक्ट डिटेल्स वगैरह, ये आज इंट्रोडक्टरी सेशन, आप इसको ध्यान से सुनो। फ्रॉम 15th of May और अपकमिंग सेशन संस्कृति विल टेक द पर्टिकुलर सेशन फॉर 15 to 20 डेज की सेशन लेने वाली है। वो उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग प्लेसमेंट ट्रेनिंग पे आ रहे हैं, और दूसरा जो लोग अभी CH के लिए जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, आपको हो सकता है इंस्टाग्राम वगैरह पर एक्टिव रहना, मैं कुछ मैसेज वगैरह वहाँ पे शेयर आउट करूंगा, राइट? सो आई एम डन विथ माई साइड। संस्कृति, ओवर टू यू। Hello sir, I am audible now? हाँ, कंटिन्यू करो, Let me टाइम की tell you. कमी है अपने पास। Yes sir. So अपना इंट्रोडक्शन सेशन तक कंप्लीट हो गया था, अपन CH मास्टर पे जाते हैं। CH मास्टर क्वालिफाई करने के लिए अपन को 2 एग्जाम देखने होते हैं, CH एंड CH प्रैक्टिकल। तो अपन जल्दी से एग्जाम पैटर्न देखते हैं।
CH एग्ज़ाम जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है उसमें अपने 125 क्वेश्चंस होते हैं जो MCQ बेस्ड होते हैं एंड उसको कंप्लीट करने के लिए अपन को 4 आवर्स के टाइम मिलता है। अपन को जो ओवरऑल पासिंग स्कोर चाहिए वो 70% चाहिए होता है। ऑलमोस्ट 88 क्वेश्चन हमको उसके लिए सही करने होते हैं। एग्ज़ाम का फॉर्मेट काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बट अगर अपन सही प्रिपरेशन और टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें, तो अपना स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड अगर मैं इसमें देखूँ तो इसको क्लियर करने के अपने 2 क्राइटेरिया होता है। पहला कि 125 में से अपने 70% मार्क्स आने चाहिए, ओवरऑल 70% मार्क्स आने चाहिए। एंड सेकंड ये होता है कि जो CH एग्ज़ाम है ये अपने कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है, कुछ क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। उसके हर एक कैटेगरी में भी अपने 70% मार्क्स आने चाहिए, देन अपन को CH मिलता है। जैसे अपने ओ अगर सपोज़ ऐसा हुआ कि अपनी ओवरऑल 70% है एंड किसी पर्टिकुलर जैसे मान लो रिकॉग्निशंस में अपने 70% मार्क्स नहीं आ पाए, तो अपन एग्ज़ाम में फेल ही माने जाएँगे। तो अपन को ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपन को दोनों में 70% चाहिए, तब अपन को सर्टिफिकेट मिलता है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट अपन अगर CH प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की बात करें, मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या अच्छे से? यस मैम हो रही है। ओके। तो अगर अपन CH प्रैक्टिकल को देखें, तो उसमें अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसको सॉल्व करने के लिए हमको 6 घंटे का टाइम मिलता है एंड इसमें ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं आता है हमारा। हमको ब्राउज़र बेस्ड लैब एनवायरनमेंट गिवन होगा, हमको उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आंसर देने हैं। एंड इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओके, 5 अटेम्प्ट में अगर अपन क्वेश्चन गलत करते हैं तो अपन का वो क्वेश्चन ब्लॉक हो जाता है, फिर अपन उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तो 5 अटेम्प्ट से पहले ही अपन को सही आंसर देना है, ठीक है? एंड जब अपन एग्ज़ाम का जो मेन डे होता है, उसमें अपन को कोई भी चीटिंग करने का ऑप्शन नहीं होता। च पर ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, अपन गूगल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके आस-पास कोई नहीं होना चाहिए। आपका कैमरा ऑन होगा, आपकी रिकॉर्ड हो रही होगी स्क्रीन, सब कुछ हर एक मोमेंट आपका रिकॉर्ड हो रहा होगा एंड आपको एक प्रोक्टेड असाइन होगा, वो आपको सब कुछ बताएगा ये एग्ज़ाम के टाइम पे कि क्या कर सकते हैं। इसमें भी अपना 70% पासिंग होता है जिसमें अपन को 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ओके एंड इसमें अपना 15 या 30 मिनट कुछ ब्रेक टाइम होता है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है मेरे को, जिसमें अगर आपका माइंड फ्रेश करने के लिए आप ब्रेक भी ले सकते हो, लेकिन अपने प्रोक्टर से पूछ के। ऐसे उठ के चले जाओगे तो वो अपन को ब्लॉक ही कर देंगे। इतना हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न सबको क्लियर है आई गेस? प्लीज एक बार रिपीट। कौन सा, प्रैक्टिकल का या थ्योरी का? प्रैक्टिकल। ओके, तो प्रैक्टिकल में अपने 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपन को 6 घंटे का टाइम मिलता है 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एंड एक टोटली प्रैक्टिकल बेस होता है। अपन को लैब एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा जिसमें एक लिनक्स मशीन होगी, एक विंडोज़ मशीन होगी, उन दोनों का यूज़ करके अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके लास्ट में अपन कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं एंड पास करने के लिए 14 क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है एंड एक क्वेश्चन को अगर अपन 5 अटेम्प्ट मिलता है अपन को सही करने के लिए क्वेश्चन को। ओके, अब क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके, अगर अपन इनके मॉड्यूल्स को देखें तो उसमें टोटल 20 मॉड्यूल्स होते हैं, तो अपन को सारे मॉड्यूल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ने होते हैं। तो प्रिंटिंग, स्कैनिंग, मालवेयर, हैकिंग, 20 मॉड्यूल्स टोटल। लेकिन जो मेन मॉड्यूल है वो अपने 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं। तो अगर अपन उन 4 फेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा ओवरऑल एग्जाम अपने 4 फेज में डिवाइड होता है। पहला होता है अपना इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, जिसमें आपको एथिकल हैकिंग के बेसिक कंसेप्ट, टूल्स, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं। और दूसरा होता है अपना फुट प्रिंटिंग, उसमें आ जाता है अपना कि किसी भी टारगेट के बारे में अपन इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें, उसके स्टेप्स क्या है, उसमें टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं, स्कैनिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो ये अपना फुट प्रिंटिंग में आता है। थर्ड आता है अपना स्कैनिंग नेटवर्क। स्कैनिंग में आ जाता है अपन कि अपन जिसमें आपको नेटवर्क स्कैनिंग के बताते हैं डिटेल में, नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है, पोर्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन कैसे करते हैं, नेटवर्क मैपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में ये सब कुछ बताते हैं। फोर्थ और लास्ट होता है अपना इन्यूमरेशन। इसमें होता है कि सिस्टम के रिसोर्सेज के बारे में हमको सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कौन कौन से टेक्निक्स एंड टूल्स यूज़ हो रहे हैं।
तो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो ये 4 फेजेज़ को आपको अच्छे से डीपली पढ़ना होता है। अगर आपने इन 4 फेजेज़ की नॉलेज अच्छे से ले ली, तो इट मीन्स आपने सब कुछ कर लिया। तो हर एक डोमेन को ध्यान से पढ़ना है, उनके करस्पॉन्डिंग टूल्स और टेक्नीक को अच्छे से समझना है। अपन हर एक मॉड्यूल्स का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनके अंदर पढ़ते क्या-क्या अपन। तो उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, ओके? सबसे पहले अपन अगर इंट्रोडक्शन में जाएँ, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में अपन को पढ़ना होता है कि CIA थ्रेट क्या होता है, ट्रिपल ए क्या होता है, कौन-कौन से अटैक टाइप्स होते हैं, वायरसेस, वॉर्म्स, बॉटनेट्स के बारे में पढ़ना होता है, थ्रेट कौन-कौन से होते हैं, नेटवर्क बेस्ड, होस्ट बेस्ड। फिर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में आता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में, इन नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, IAM, डाटा लीकेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। हैकिंग में जाएँ तो हैकिंग के कौन-कौन से फ़ेज़ होते हैं? हैकिंग के 5 फ़ेज़ होते हैं, रिकनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियरिंग ट्रैक्स। हैकिंग के कितने टाइप्स होते हैं? व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, और इस पे क्वेश्चन भी आता है कि व्हाइट हैट, ग्रे हैट पे। तो ये अपन को अच्छे से देखना है। पेन टेस्टिंग की बात करें तो कितने टाइप के पेन टेस्टिंग होते हैं, उसके अटैकिंग फ़ेज़, ये सब अपन को इसमें पढ़ना होता है। काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है, अभी मैं सिर्फ़ ओवरव्यू दे रही हूँ ऊपर से। फुटप्रिंटिंग में तो ईमेल फुटप्रिंटिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट फुटप्रिंटिंग, नेटवर्क फुटप्रिंटिंग, इनके टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ पढ़ने होते हैं। जैसे कि एक ओसेंट होता है, व्हिज़ हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, गूगल हैकिंग होता है अपना, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद स्कैनिंग नेटवर्क की बात करें, तो इसमें हमें देखना होता है कि उस टारगेट पे कौन-कौन से पोर्ट्स ओपन हैं। IPv4, IPv6 के बारे में, TCP फ्लैग्स के बारे में, OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, उसमें टूल्स कौन-कौन से यूज़ होते हैं, Nmap, Hatchping, बैनरग्रामिंग कैसे करते हैं, ये सारा हमको स्कैनिंग में पढ़ना होता है। संस्कृति, सॉरी टू इंटरप्ट यू। स्क्रीन शेयर कर रही हो क्या, या फिर ऐसे ही सिर्फ स्पीकिंग हो रहा है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था स्क्रीन में। स्क्रीन स्टक है सर। हो रही है सर। हो रही है, बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन स्टक है। हाँ, स्टक? एक ही जगह पे दिख रहा है। हाँ, यस मुझे सर, लगा ही वो। एक बार फिर से उसको स्क्रीन शेयर कर लेना। एक सेकंड सर। कितनी देर से स्टक है? मैम 5-10 बहुत देर से मिनट से आई गेस। स्टॉप ही था मैम, स्टॉप ही था मैम। अरे अभी दिख रहा था, बट फिर से स्क्रीन शेयर करो। मुझे लगा बाकी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैंने रिमाइंड नहीं करा है। चलो कोई नहीं। वैसे गाइस, सब लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड है ना? इन लाइक इज देयर इज एनीवन जो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड नहीं है? ये पीपीटी से आपको चली जाएंगे उसमें, इवन क्वेश्चंस की लिस्ट वगैरह भी। अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ, कंटिन्यू। तो अभी हमने ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। एग्जाम पैटर्न देख लिया था सबने, एंड इतने अपने मॉड्यूल्स होते हैं, ये मैंने अभी दिखाया था इसमें। फुट प्रिंटिंग हो चुका, स्कैनिंग हो गया, इन्यूमरेशन पे थे हम। इसमें हमको पढ़ना होता है कि कॉमन पोर्ट्स और सर्विसेज के बारे में, विंडोज इन्यूमरेशन, नेट बायोस इन्यूमरेशन, SNMP इन्यूमरेशन एंड DNS इन्यूमरेशन के टेक्निक्स के बारे में कि क्या-क्या होता है। DNS कैच स्नूपिंग, ज़ोन ट्रांसफर, इनके जो टूल्स यूज़ होते हैं जैसे DNS रिकॉन, NS लुकअप, डिग, होस्ट, ये सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में पढ़ना होता है। क्वेश्चन काफ़ी घुमा-फिरा के दे देता है वो लोग। वल्नरेबिलिटीज़ में हम जाते हैं तो स्कोरिंग सिस्टम देखना होता है हमको, जैसे कि CV होता है, CVSS होता है, NDS होता है। वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के कुछ टूल्स होते हैं, ओपनवास, Nmap, नेसस, बर्बसूट, तो जिसमें सारे हमको डिटेल में नहीं पढ़ने होते, बट हाँ, हमको आइडिया होना चाहिए। और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के कुछ फेजेज़ हैं, प्री असेसमेंट फेज, पोस्ट असेसमेंट फेज, कितने टाइप्स की होती है, एक्टिव, पैसिव, इंटरनल, ये सब कुछ पढ़ना होता है। सिस्टम हैकिंग में तो सिस्टम हैकिंग, इसमें अपन को पढ़ना होता है कि कौन-कौन से टाइप के अटैक्स होते हैं। काफ़ी टाइप के अटैक होते हैं, अगर अपन मॉड्यूल्स में देखेंगे तो, जैसे नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स, एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स, पैसिव ऑनलाइन अटैक्स, तो काफ़ी अटैक्स होते हैं ये। और उनके टूल्स जैसे क्रंच, जॉन द रिपर, हाइड्रा, हैशटैग, ये सारे पासवर्ड क्रैक करने के काम आते हैं, तो ये सारे कुछ भी हमको देखने होते हैं। ट्रोजन, स्पाईवेयर, कीलॉगर भी अपन इसी मॉड्यूल में देख लेते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो अपना होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
इसमें अपन को इंस्क्रिप्शन देखना होता है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। इसमें इंक्रिप्शन की कौन कौन सी एल्गो यूज होती हैं, जैसे MD5, MD6, SHA, RS4, RS5, RC5, RC4, ये सब कुछ। और कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि डिस्क इंक्रिप्शन के लिए अपने फाइनल क्रिप्ट, फाइल वॉल्ट, ये सारे टूल्स देखने होते हैं। और MD5 कैलकुलेटर, अगर अपन मोबाइल में क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो हैश टूल हो गया। तो एक BC टेक्स्ट एनकोडर भी है जिसका क्वेश्चन भी आता है अपने CS प्रैक्टिकल के लिए। तो ऐसे करके ये काफी सारे हैं, जो अभी तो अपने पास टाइम नहीं बचा तो अपन ये सारे देखेंगे। अपन मालवेयर पे थे, मालवेयर में ट्रोजन वायरसेस के बारे में पढ़ना है, स्निफिंग के अटैक्स, टूल्स, टेक्निक, और कौन कौन से टूल्स होते हैं, उनके काउंटर मेजर भी हमको इसमें पढ़ने होते हैं। सारे मॉड्यूल्स में हमको काउंटर मेजर भी होते हैं। एंड जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो अपना होता है सोशल इंजीनियरिंग। पहला क्रिप्टोग्राफी, दूसरा सोशल इंजीनियरिंग। इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी एग्जाम में। एंड थर्ड अपने क्वेश्चन आते हैं वेब एप्लीकेशन से। वेब एप्लीकेशन पे भी काफी क्वेश्चन आएंगे अपने की SQL क्या होता है, अगर किसी ने अटैक परफॉर्म करा तो वो कौन सा अटैक होगा। ये क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर अपन वेब सर्वर की बात करें तो इसमें अपन को डॉस, डीडॉस अटैक, DNS सर्वर हाईजैकिंग, और डायरेक्टरी ट्रांसफर से अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, ये सारे अटैक जितने हैं वो सबके बारे में पता होना चाहिए अगर हम थ्योरी एग्जाम की बात करें। प्रैक्टिकल में ये डीडॉस वगैरह नहीं आते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? इनको डिटेल में जब अपन क्लासेस लेंगे जब पढ़ लेंगे, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं बचा अपने पास। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। यस मैम। ओके, यस तो अभी अपन क्वेश्चंस देखते हैं, इसके आंसर देने के ट्राई करना सब लोग चैट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन के, इन दिस फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन एल्गोरिथम every block contains 64 bit data and 3 keys are used, which each key consists of 56 bit, which is the inscription। तो इसका ट्राई करो क्या आंसर हो सकता है, फिर अपन आगे देखेंगे जिनको आइडिया है CS के बारे में। ओके, इसका आंसर C है वैसे, ट्रिपल डाटा इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। किसने C दिया था क्या? सिर्फ राजेश ने सही बताया था, दैट्स गुड। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो कोई, जल्दी जल्दी करना। इतने लंबे क्वेश्चन तो आधे लोगों को पढ़ने में ही टाइम लग जाएंगे, एग्जाम में तो टाइम कम नहीं पड़ता संस्कृति। हाँ सर, पढ़ता है ना, टाइम मैनेजमेंट करना काफी जरूरी है, वो मैं आगे बताने वाली थी। कोई नहीं। एंड गाइस, अभी जो 15th के बाद से जो हमारी स्टार्ट हो रही है ना, फ्रॉम 15th ऑफ मई, सो हम वहाँ पे लगातार ही इसके मॉड्यूल पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड द क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल में या थ्योरेटिकल में पूछे जाएंगे उनमें प्रैक्टिस चलेंगे। लाइक 1 आवर, एवरी 1 आवर पे हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उन 20 क्वेश्चंस में से जो पोर्शंस है, जो अटैक्स हमें समझ में नहीं है, उस पर डिस्कशन चलेगा। सो वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाना, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। जो लोगों को पहले से आइडिया है, पहले से बेसिक्स क्लियर है, जो CS एग्जाम के लिए रेडी है, उनके लिए बता रहा हूँ, उनके लिए ट्रेनिंग काम करेंगी। बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है तो उनको बहुत कई सारे पोर्शंस को पहले स्टडी करने पड़ेंगे, उसके बाद उनको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पोस्ट बेस्ड ए, हाँ इसका सही आंसर है, इसका D गलत है। एक इसको और ट्राई करते हैं फिर आगे देखेंगे। चलो ये तो बड़ा है, इसको ट्राई करते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना सबको? नेक्स्ट आंसर काइंड ऑफ रिवार्ड रखेंगे हम, जितने स्टूडेंट्स आंसर दे पाएंगे, सो दैट हाँ, हमें पता चले कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ओके, इसका आंसर D, यस करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट दे रहे हैं उनको मतलब काफी तैयारी है इसकी, तो उनका हो ही जाएगा क्लियर। आधे बच्चे ऑलरेडी टैलेंटेड होंगे यहाँ पे, वो सिर्फ रेडी होंगे, उनको सिर्फ वो काइंड ऑफ ना थोड़ा सा बस साइनिंग चाहिए होंगे 1 वीक का। हाँ, तो अभी CS प्रैक्टिकल का देखते हैं अपन। थ्योरी अपन ने देख लिया, जब अपन CS प्रैक्टिकल में जाते हैं तो डिट्टो सेम सिलेबस होता है अपना, वही 20 मॉड्यूल्स होते हैं, वही चीज़ हमको देखनी होती है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमको थ्योरी नहीं घुसना है, जैसे कि MF क्या काम करता है, हमको एक्चुअली काम करके देखना है कि वो काम कर कैसे रहा है।
तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में होती है। मेरे अकॉर्डिंग इसका प्रिपेयरिंग करने का सबसे अच्छा रहता है कि अपन ईसी काउंसिल की लैब ले लो, क्योंकि जो ईसी काउंसिल की लैब होती है वही सेम डिट्टो पेपर में आता है। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, बट हाँ 90% सिमिलर आता है। तो अगर आप वहाँ से कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट, मैं अभी दिखा भी दूंगी लास्ट में कि लैब कैसे दिखती है उधर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सीएस प्रैक्टिकल के अपन को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें कुछ टूल्स हैं जो अपन को पढ़ने चाहिए, जैसे नेट डिस्कवर, एनमैप, हाइड्रा, जॉन द रिपर, ये सारे टूल्स अपन को आने चाहिए। एंड सबसे मेन कि अपन को ये नहीं करना है कि सिर्फ लिनक्स बेस्ड ही कमांड यूज़ करने हैं, क्योंकि 60% को जो एग्जाम होता है वो लिनक्स बेस्ड होता है, 40% अपना विंडोज़ होता है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो आपको विंडोज़ पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना विंडोज़ के क्लियर नहीं होगा। और विंडोज़ में ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्रिप्टोग्राफी से ही आते हैं, तो क्रिप्टोग्राफी के टूल्स अच्छे से देख लेना। एंड इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन ही ऐसे होता है जो आपको समझ में नहीं आएंगे। उसमें भी आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि कैसे हम बेसिक से बेसिक इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ओएससीपी का पेपर नहीं है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन आएंगे। कुछ लोग करते हैं कि वो काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर बेसिक चीज़ भूल जाते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। जैसे मेरे केस में हुआ था ऐसा। बेसिक चीज़ में जाना है, वहाँ से सॉल्व होगा। आपसे इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मशीन्स आर एक्टिव, कौन से एक्टिव सर्वर ओपन है। एंड क्वेश्चन आएगा क्रिप्टोग्राफी में कुछ फाइल इनक्रिप्ट है, उसको डिक्रिप्ट करना है। वायर शार्क पे भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, तो ये सारी कमांड अपन को लिख के रख लेंगे, मतलब जब अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसको तो इसका एक नोट्स बना के रख लेना, जिससे अपन को उस टाइम पे दिक्कत ना हो, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो अपन प्रिपेयर कर पाएंगे। अब मैं आपका ये स्टडी मटेरियल था, ये आपको सर को भेज दूंगी ना, सर शेयर कर देना आप लोगों को। पर ये आपको याद रखना है कि अपन को, जब अपन सीएस थ्योरी की बात करते हैं तो 4000 पेज की बुक होती है टोटल, तो पूरा पढ़ना तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है उसको। तो अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको एग्जाम का ब्लूप्रिंट लेना है, उसमें आपको आइडिया लग जाए कौन से टॉपिक में क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ बोल रहा है? नहीं, थ्योरी एग्जाम ओपन बुक नहीं होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम ओपन बुक होता है। थ्योरी एग्जाम में अपनी 4000 पेज की बुक होती है टोटल। अगर अपन ईसी काउंसिल की मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले अपन को ब्लूप्रिंट लेना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, शायद आपने देख नहीं पाया होगा। जैसे इसमें जो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो क्रिप्टोग्राफी के 7 क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने रिकनेसेंस से, 26 क्वेश्चन उसके आते हैं। वेब एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे अपन को डिवाइड करके इन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है। और वहाँ पे ईसी काउंसिल का मटेरियल की जगह अपन को स्टडी गाइड का यूज करना है, क्योंकि वो काफी हेल्प करती है अपनी। एंड उसके साथ साथ सैम्पल क्वेश्चंस भी देखने हैं। जैसे अपन ने एक मॉड्यूल पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करे तो आपको आइडिया लगे क्वेश्चंस आते कैसे हैं, एंड क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी पता चलेगा। एंड सबसे मेन कि आपको चीज़ों को ढूंढना है, एक्सप्लोर करना है, जैसे गिटहब, यूट्यूब, मीडियम, रेडिट, इन सब की जगह पे जाओ, देखो कि लोगों ने क्या ओवरव्यू डाले हैं, कैसे क्या आता है, सब कुछ देखो। बट अपने अकॉर्डिंग फिल्टर आउट करना चीज़ों को। ऐसा मत करना कि सारा मटेरियल उठा के रख लिया और फिर अपन बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नीट का या जेई का एग्जाम नहीं है कि अपन को 2-3 साल पढ़ना है। अपन को सिर्फ 2-3 महीने पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है और उसको क्लियर करना होता है। प्रिपरेशन अगर कोई स्टार्टिंग से चालू कर रहा है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग 4-5 दिन दो, अपना मटेरियल फाइंड आउट कर लो कि मेरे को इस वीडियो से पढ़ना है, इस साइट से पढ़ना है, और उसके बाद उसी से पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं करना कि मेरा फ्रेंड वो पढ़ रहा है तो मैं भी उसको उठा लूँ, क्योंकि हमको क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना कि हमने 1000 बुक पढ़ी तब सीएच क्वालिफाई हुआ। ठीक है, हम सीएच के कब अप्लाई कर सकते हैं? कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सीएच एग्जाम की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करो, स्कॉलरशिप अगस्त में आती है, एग्जाम के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैम एग्जाम के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। आपने तैयारी कर ली, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके मैम। स्कॉलरशिप के लिए वो जब स्कॉलरशिप आती है तो अपन को उसे फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे सिलेक्ट करते हैं।
हाँ एंड अपन थे कि नोट्स पे, जब भी अपन जॉब तो आपको कितना आता है उस पर मिलेगी, अपन नोट्स पे थे कि अगर अपन जब तैयारी चालू कर रहे हैं ना तो हमको नोट्स बनाने हैं कि जब अपन एग्जाम का मेन एग्जाम देने जाए तो अपन उनको रिवाइज कर सके। अगर अपन थ्योरी के लिए नोट्स बनाने जाएं तो एकदम शॉर्ट नोट बनाने कि जब अपन एग्जाम दे तो अपन हर एक टॉपिक को। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नो मैम। नो मैम। सर आपने स्क्रीन बंद कर दी शायद। हाँ, say it again. क्वेश्चंस हो गए थे। हाँ तो मैं नोट्स की बात कर रही थी। जब अपन CH थ्योरी के नोट्स बनाए तो काफी शॉर्ट नोट होने चाहिए कि वो 6-7 पेज के नोट्स पढ़ के आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी की पूरी बुक ही अपन ने लिख ली तो अपन रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो अपन को इम्पोर्टेंट लग रहा है सिर्फ उतने ही उतने नोट्स बनाने हैं। एंड CS प्रैक्टिकल की अगर अपन बात करें नोट्स बनाने की तो वो ऑनलाइन नोट्स बनाना उसके। जैसे अपन एन में पढ़ रहे हैं तो जैसे कि सारी मशीन्स को स्कैन कैसे करना है तो उसकी कमांड होती है। तो वो कमांड को अपन को लिख के रख लेना है कि जब अपन एग्जाम टाइम पे जाएं तो कॉपी पेस्ट करें। कमांड ढूंढने में और लिखने में इस सब में टाइम वेस्ट ना हो कि कैसे स्कैन करते हैं। तो हर एक चीज को जब आप पढ़ते जाओ ना प्रैक्टिकल में तो उसके नोट्स में आते जाता हर एक टूल्स के कि ये कैसे यूज होता है, इसमें कौन सी कमांड इंपॉर्टेंट होती है। CS प्रैक्टिकल के नोट्स की अपन बात करें तो अब मैं आपको CS प्रैक्टिकली वो दिखाती हूँ। एक सेकंड रुकना, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगर CS प्रैक्टिकल के लिए किसी को लैब नहीं लेने हैं तो वो एक काम कर सकता है कि वो जो फ्रीली अवेलेबल लैब हैं जैसे ट्राई हो गया, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी है, उनसे तैयारी कर सकता है। जैसे अभी CH प्रैक्टिकल के लिए काफी सारी अवेलेबल हैं जो ये आप इनको देख सकते हो, ये पूरी लैब ही हैं जिन्होंने लोगों ने सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक्चुअल लैब भी दिखा देती हूँ अगर कोई भी तो इसमें। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम हो रही है। मेरा कितना स्लो चल रहा है। जब अपन एग्जाम दे रहे हो ना तो अपने नेट का स्पीड का भी ध्यान रखना क्योंकि अगर नेट की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो एग्जाम नहीं चलेगा, वो लैग होता रहेगा। क्योंकि पूरा एग्जाम ब्राउजर बेस होता है तो पूरा अपन को नेट पे ध्यान देना है, तो उस चीज का ध्यान रखना। प्लीज मैम एक बार CH12 का दिखाना थोड़ा सा। ये नहीं है दोनों। नहीं CH12 का, काहे कि CH12 का मेरे को भी एग्जाम देना है इसी मंथ के बाद। हाँ दोनों की लैब सेम ही है, बस भी मैं दिखा देती हूँ। एक बार आपने मुझे ना नेम पिंग करना कितने लोगों को एग्जाम देने हैं विद इन लाइक 2 to 3 months, 1 month, 2 month and 3 months। हम उनको सेपरेट कर लेंगे एंड यू गाइस कैन कनेक्ट विद अस सेपरेटली एंड मैम विल गाइड देयर इन ग्रुप। जितने लोगों को देने हैं, बाकी क्राउड मुझे वहां पे ज्यादा नहीं चाहिए। जब बाकी सारे जो स्टूडेंट्स जब एलिजिबल होंगे तो आप मुझे पिंग कर देना। एक ना आई एम नोट, मैं नोट कर रहा हूँ नेम, बाकी लोग भी बता देना मुझे। Okay, so I guess 1, 2, 3, 4, 5, 6 student ना। Okay. मैम एक बार थोड़ा सा दिखाना मतलब वही एग्जाम वाला। हाँ वो ओपन हो रहा है, एक सेकंड।
मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एज अ बिगनर पहले अपन सीएच कर सकते हैं, सीएच थ्योरी। नहीं, कोई भी लैंग्वेज का कोई काम नहीं आता उधर। मैम आपने थ्योरी दी है या प्रैक्टिकल? मैंने दोनों ही दिए हैं, सीएच में। दोनों सीएच का दोनों दिया है। अपना थ्योरी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं क्या? वही तो दिखा रही हूँ मैं, प्रैक्टिकल की लैब क्वेश्चन। ऐसे एक्चुअल क्वेश्चन करना अलाउड नहीं होता। थ्योरी का अभी थोड़ा सा कर दीजिएगा, एक बार देखना है थोड़ा सा बस। हाँ, दिखा रही हूँ। ओएससीपी की फीस ये सब सर से बात करना कितनी है। अगर आपको सीएच का थ्योरी एग्जाम के लिए क्लियर करना है ना, तो जो क्वेश्चंस है ना, सैम्पल क्वेश्चंस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। पर फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज पे मत जाना। अगर आप चाहो तो कोई एक प्रैक्टिकल बाय कर सकते हो क्वेश्चंस का। जैसे मैंने एग्जाम आईटी लैब का बाय करा था, तो 90% क्वेश्चन उसमें से सिमिलर ही आए थे। तो ऐसे आप भी कोई भी बाय कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसमें सिमिलर आ जाते, तो काफ़ी हेल्प रहती है फिर। से तो मेरा सब चीज़ क्लियर है, काहे कि हम ऐसे जगह से पढ़े हैं ना कि मेरे को लगता है पूरा चीज़ क्लियर है। तो अभी शायद आप अच्छे जानते होंगे, आप उन्हें बीटेक को जानते हैं क्या? से। हेलो मैम, क्या आप बीटेक को जानते हैं क्या? हाँ हाँ, हाँ, वही मेरे टीचर है, मेरे गाइड वही करते हैं मेरे को। गुड गुड। बस यहाँ पे देखने के लिए चला है। वैसे तो मेरे को पाइथन से टूल वूल सब बनाना आता है। वे रेड टीमिंग कर रहा हूँ, वही बोले करने के लिए तो कर रहा हूँ, उन्हीं के साथ ही से। आई थिंक लैब दिख रही होगी, बट वो नहीं आ रहा, नेट नहीं आ पा रहा। पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस अपने आते हैं। दिख रहे हैं ना? जैसे कि लेजी यस मैम, देख रहे हैं। लेजी थ्योरी ट्री है मैम, थ्योरी है प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लग रहा है, सीटीएफ टाइप का। हाँ, प्रैक्टिकल ही है। इधर लैब होती है, पर नेटवर्क इशू की वजह से मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो आप एक बार जैसे यहाँ पे है कि अपन को S3 स्कैनर टूल यूज करना है S3 बकेट के लिए। ये क्रिप्टोग्राफी की लैब खोली हुई है मैंने। ये तो सीटीएफ टाइप का है मैम। अपना ये मेन क्वेश्चन आया था, एक इस टाइप का क्वेश्चन अपने इसमें एग्जाम में मिलेगा आपको कि ये अपन को हैशकेल यूज करना है, MD5 यूज करना है। ये भी क्वेश्चन उसमें था। ये तो सीटीएफ जैसा है, सीटीएफ बहुत ऐसा सीटीएफ में क्वेश्चन मिलता रहता है मेरे को। हाँ, ऐसा ही है। भाई ये क्वेश्चंस होते हैं सीटीएफ में सारे। तो तुम ट्राई हैकिंग पे जाओ या हैक द बॉक्स पे जाओ। हाँ, तो प्रैक्टिकल PDF टाइप का ही है। ज़्यादा तो यहाँ पे मिलता रहता है, ट्राई हैक मी पे भी मतलब सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। हैक द बॉक्स पे एक दो बार ऐसा क्वेश्चन मिलता है, मगर ज़्यादा नहीं मिलता है। हैक द बॉक्स पे वहाँ पे कुछ अलग प्रकार का रहता है। रवि 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 भाई, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनको भी सुनने दे थोड़ा सा। क्या? और भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा तो डेकोरम रख थोड़ा सा। भाई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। भाई वो कह रहा है कि यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उन्हें भी करने दे। हाँ, तो थोड़ा शांति बनाए रखो। आपको आता है, अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी देखने दो। वैसे भी ये सेशन बिगनर्स के लिए है। तो अपन बात कर रहे थे टूल्स के बारे में।
तो जैसे ये सेम क्वेश्चन है ना, ये अपन ये टूल यूज करना है, फाइल इनक्रिप्ट करनी है, डिक्रिप्ट करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन अपन को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन होते नहीं है उसमें। तो जो भी ट्राई हैकिंग वगैरह को रेगुलर कर रहा होगा ना, उसके लिए काफी इजी हो जाता है। तो ये क्रिप्टोग्राफी के थे, हम एक दो लैब और देख लेते हैं अगर हो पाया तो। मैम प्लीज थ्योरी का क्वेश्चन दिखाइए ना। थ्योरी, एक सेकेंड में ओपन करके फिर से शेयर करती हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शो हो रही है। मैंने ये एग्जाम टॉपिक का क्वेश्चंस बाय कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट इसी में से क्वेश्चन आए थे। तो अपन जैसे इसमें देखें, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। While performing online banking using web server, a user receive an email that contain a link to the interesting website. When the user click on the link, a web session start or display a video chat. मतलब इसमें अपन को बताना है कौन से टाइप का अटैक है। तो ये वेब सिक्योरिटी का जो मॉड्यूल है उस पर से अटैक है। उसमें से अपने मैंने बताया 20 to 26 क्वेश्चन आने वाले थे, तो वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। एंड इसमें आंसर्स भी हैं। अब जैसे इसमें ये वाला आंसर जो है काफी सही आंसर बताया गया सबके लिए। सी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, CSRF। ये सारे। नेक्स्ट अपन देखें तो ये हो गया, ये अपना विद सर्विस ऑफ पीका विल वॉच फॉर आइडेंटिफाई। ये सीएस का क्वेश्चन नहीं लग रहा है। मेरे सीएस एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आए थे, बाकी आप देख लेना। नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं, मेरा फ्रेंड जस्ट दिया, मगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। मतलब कि थोड़ा सा अलग है। आप जो पहला वाला क्वेश्चन दिखा रहे थे ना, वो नहीं था भाई सेम क्वेश्चन थोड़ी हो गया हर बार। नहीं भाई, एग्जाम में सेमी क्वेश्चन रहती है भाई 90%। कॉमन सेंस लगा थोड़ी सी, सेम तो नहीं होगा भाई Yes, hold 90%। on. Ravi and कौन है और एक? आप ध्यान से सुनो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, एंड लेटर ऑन आप खुद से एनालाइज करना, खुद से चीजें लगाना। जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं दैट इज फैक्चुअल, और इसके लास्ट में कंक्लूड भी करूंगा इसमें। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आई गेस संस्कृत एग्जाम टॉपिक से है ना, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम एग्जाम टॉपिक्स एंड पेड वाले उसके मटेरियल ले रहे हैं, ऑल द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम देयर, राइट? यस सर, ये प्रैक्टिस है, एक्चुअल क्वेश्चन तो कैसे ही मिलेंगे। तो क्वेश्चंस डिफरेंट होते रहते हैं, सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट सम सेट्स ऑफ जो बंच ऑफ जो हमारे पास जो कलेक्शंस होते हैं उनमें से आपको प्रैक्टिस करना होता है, उनमें से सफल होते हैं। लाइक हमारे पास में लाइक 1000 क्वेश्चंस का लिस्ट है, उनमें से हमें 125 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो सफल होता रहेगा, राइट? और Yes. मैम को एक बार कंक्लूड करने दो, उसके बाद फिर आप लास्ट में ज्यादा डाउट्स पूछना, और ट्राई टू आस्क योर डाउट्स इन अ चैट बॉक्स सो दैट कि मैम अकॉर्डिंगली बाकी लोगों को भी बता सकें। तो सीएस के क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस अपन ने देख लिए, एंड काफी कुछ देख लिया है इसमें, तो मुझे नहीं लगता कुछ अब बचा है बताने को। अब आप डाउट्स पूछ सकते हो। संस्कृति, इज देयर इज एनी लाइक रिसोर्सेज की मटेरियल्स बच्चों को कहाँ से मिलेंगे? लाइक सीएस थ्योरी के लिए अगर प्रिपेयर करना है उनको, या प्रैक्टिकल के लिए, लाइक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क लाइक कि उनको मोर क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, या फिर वो ओके यू हैव पुटेड द लिंक्स ना, एक मिनट वहां पे जाना स्टडी मटेरियल में फॉर सीएच प्रैक्टिकल, राइट? So guys, you guys can refer these modules and these link, and for CS theory के लिए जाना एक बार। तो मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। इसमें अपन को अपना वो लगाना है कि अपन कहाँ से चीज़ों को ढूंढ के पढ़ सकते हैं। अगर अपन ऑफिशियल मटेरियल लेते हैं वो तो वेल एंड गुड, जैसे अपना ये सीएच का, इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने को, तो अपन एक एक करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एंड अगर प्रैक्टिकल का देखें, इसमें एक लिंक है जिसमें काम, एक मिनट मैं दिखाती हूँ।
इसमें हमको सारी कुछ मिल जाता है। इस वाले लिंक में मैं इसको शेयर भी कर दूंगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कौन सा लैब परफॉर्म करना है, कहाँ से पढ़ना है, वीडियोस कौन सी है, सब कुछ। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं इसको ग्रुप में शेयर, चैट में शेयर करती हूँ। वैसे मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी तो उसमें काफ़ी लिंक और है, और आपको खुद की स्किल्स भी लगानी है कि आप खुद ढूंढ के कर सको कुछ। हैकिंग स्किल्स लगाओ और अपनी मटेरियल ढूंढना, लेकिन ज़्यादा नहीं ढूंढने हैं, फिल्टर आउट करके ढूंढने हैं अपने। अब जैसे ये वाली जो है, अगर अपन इसमें नीचे जाएं तो सेशन के बारे में सब कुछ है, क्या होता है, CSRF क्या होता है। तो ये शॉर्ट में है, लेकिन अगर अपन बुक देखेंगे, बुक दिखाती हूँ एक बार, तो वो अपनी काफ़ी बड़ी है। स्क्रीन लोड हो रही है गाइस, है ना। अब जैसे इसमें देखो 3997, इतनी बड़ी बुक है, इसको पढ़ना ही इम्पॉसिबल लगता है कि कहाँ से शुरू करेंगे। पर इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में दे रखा है थ्योरी के लिए। अगर आप इसको भी अच्छे से पढ़ लोगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, काफ़ी कुछ क्या, सब कुछ ही हो जाएगा। डिटेल में दे रखा है इसमें सब कुछ। ये सोशल इंजीनियरिंग की है। कि इम्पैक्ट क्या होते हैं सोशल इंजीनियरिंग के, इन सब पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन जो जैसे यूडेमी पे कुछ कोर्सेज हैं जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप वो देख सकते हो। जैसे मैंने बाय करा था एक यूडेमी का कोर्स CH के लिए, सेम क्वेश्चन नहीं आए थे, बट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा था वो। एक सेकंड। अगर आप लैब बाय नहीं कर रहे हो तो आप इधर से देख सकते हो क्वेश्चंस को। जैसे कि ये अभी महंगा है, पर ये 499 के करीब पड़ जाता है अपन को, इसमें वो निकलती रहती है। और ये मैंने बताया एक यूट्यूब पे भी है, उसको भी आप देख सकते हो। ट्राई हैकिंग के लैब कर सकते हो, एंड इसमें सब कुछ है ही CH मास्टर की गाइड में। ये रहा, इसमें मीडियम और वेब स्कैनर के बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट, अगर ये सारी लिंक वगैरह से आप पढ़ लोगे तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। 2-3 महीने आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी सब कुछ हो जाता है। इतना हार्ड कुछ आता नहीं है, बट हाँ आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर अपन सबसे बेसिक क्वेश्चन पर जाएं, ब्लैक हेड और ग्रे हेड के बारे में, उसमें भी काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, कि कौन सा टाइप का हैकर इसको परफॉर्म कर सकता है। सो आई गेस हो गया। अगर आपको किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो मटेरियल किसका? ओके, CS प्रैक्टिकल। ऐसे वीडियो मटेरियल में बताना, यूट्यूब पर लिंक है, आप उधर से जाके देख सकते हो, या फिर आप इसी काउंसिल की लैब ले सकते हो। सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हैं क्या? मैं वहां पे शेयर कर दूंगा ये PPTs वगैरह भी, और जितने लिंक्स वगैरह होंगे वो भी। सर नहीं हूँ। एक मिनट। देवांश या कोई पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे चैट बॉक्स में वो भेज देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ वो। सर टेलीग्राम का कोई लिंक दे दीजिए ना यहाँ पे। हाँ मैंने लिंक्स के लिए ही बोला है। कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे तो आप चैट बॉक्स में लिंक दे दो। लेटर ऑन क्लासेस खत्म होने के बाद फिर वो आपको उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पिन कर दूंगा, एंड ये सेशन भी शायद यूट्यूब पे जाएंगे।
सर वेब पेनिट्रेटिंग कब से मतलब सिखाइएगा हम लोग को? सेपरेटली ऐसे सिर्फ अभी सीएच के लिए स्टार्ट होने वाले जिन स्टूडेंट्स के मैंने नेम पूछे थे यहाँ पे, उन लोगों की ट्रेनिंग सिर्फ स्टार्ट होंगी। और ये सीसीआई जो अदर ट्रेनिंग्स हमारी चलती हैं फॉरेंसिक्स की या बाकी सारे कुछ, अभी जब तक जो रनिंग बैचेस चल रहे हैं उनका मैं कुछ कंक्लूजन तक ना पहुंच जाऊँ तब तक अभी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आप इंस्टाग्राम या बाकी जगहों पे एक्टिव रहें, क्योंकि अभी इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने जा रही है डिजिटल फॉरेंसिक्स या साइबर सिक्योरिटी पे। तो उसके बाद फिर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। आप एक्टिव रहना। मैं वैसे लाइव आके इंस्टा वगैरह पे, टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब वगैरह पे इन्फॉर्मेशन हम दे ही देते हैं। नाउ आई गेस जो लोग व्हाट्सएप पे भी नहीं है, दिनेश तो क्या लिंक वहां पे मिलेंगे उसके, या देवांश देखना जरा। सर मतलब हम पूछे थे तो बोले थे ये मतलब पाइथन का खत्म होगा बस चालू हो जाएगा जस्ट। पाइथन की तो क्लासेस ही नहीं चल रही हमारी। नहीं सर उससे पहले डब्ल्यूएच सोसाइटी वाले बोले थे। अच्छा, WHS सोसाइटी से क्या? जी ओके, जी वहाँ उस ग्रुप में मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था। हाँ, उनके साथ में बातचीत हुई थी मेरी। सो मे बी आई गेस WHS सोसाइटी वाले ग्रुप के लिए स्टार्ट हो जाए। मैं उनसे एक बार बातचीत कर लूंगा 15 मई के बाद से उनके लिए। ओवरऑल पब्लिकली के लिए मैं बता रहा था, इंडिविजुअल कई सारे ग्रुप से यूनिवर्सिटीज वाले स्टूडेंट्स को जिनको बोल रखा है हमने, उनके लिए स्टार्ट होंगी। अच्छा सर। मेरे पास टेलीग्राम नहीं क्या? सर आपका आ, आपका मतलब ग्रुप का लिंक मिल सकता है क्या अभी यहाँ पे? मैं वही ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास सही नहीं, मैं यूज ही नहीं करता, सारे स्टूडेंट से शेयर करते हैं। 1 मिनट में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, या कोई है नहीं यहाँ पे ना। 1 मिनट। सर बिटेक अच्छा है कॉपी, हाँ सही है सर। उनका। नेटवर्किंग सर वगैरह के कंटेंट्स भी सही है, मैंने देखे हैं। अच्छा सर, मतलब कि उसका कोर्स हम लिए हुए हैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर, मतलब अच्छा मतलब बताते हैं कि नहीं, वही पूछ रहा हूँ। नहीं, कोर्स कंटेंट्स वगैरह ठीक है। बाकी सारे जो मैंने देख रखे वहाँ पे उनके एज कंपेयर में। और एक चीज आप एक और काम करो, लाइक जितने भी जो इंस्ट्रक्टर को हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो उनको ना पूरे लाइक 100% उस बिलीव के साथ में करना चाहिए। कई बार ऐसा जो नहीं होता, राम रहीम वाले चक्कर में हम दोनों फंस जाते हैं। तो जिन पे आप बिलीव करके आगे बढ़ रहे हो, तो उन पे टोटली बिलीव करके आगे बढ़ो, वो अच्छे इंस्ट्रक्टर है। एंड मैंने सिर्फ नेटवर्किंग वगैरह का कुछ देख रखा है उनका, तो सही है, गुड है, आप उस पर स्टार्ट करो तो। सर ठीक उनपे है। तो मतलब कि हम तो आंख मूंद के भरोसा किए, काहे कि सर मतलब कि पाइथन वही मेरे को पढ़ाए थे, टूल वूल बनाना सब वही सिखाए थे मेरे को, सब चीज क्या बोलते हैं। शुरू में मेरे को तो हैकिंग कुछ नहीं आती थी, मगर उन्हें बहुत ऐसा कुछ सिखाया जो अभी अभी रेड टीमिंग कर रहा हूँ उसी के कारण, नहीं तो नहीं कर पाता कभी भी नहीं। अच्छी बात है, साउंड्स गुड। सो अदर इन्फॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे लिंक दे दिया है, यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाना, तो उसमें सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी आई गेस, राइट। एंड अदर लाइक कोर्स मटेरियल वगैरह, तो वहाँ पे मैंने एक नोटिफिकेशन पिंग करूंगा जल्दी ही, लाइक विद इन 1 वीक। अभी मैंने एक भी स्टूडेंट्स को बोला है ग्रुप बनाने के लिए, सो नेक्स्ट वीक के बाद से। लेकिन वो ट्रेनिंग सबके लिए नहीं होंगी, जो एलिजिबल मुझे लगेंगे उन लोगों के लिए होंगी। तो प्लेसमेंट ट्रेनिंग के साथ में हम वो ट्रेनिंग भी शायद हम इंक्लूड करेंगे, ताकि जिन स्टूडेंट्स का बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सर्टिफिकेशन कर ले रहे हैं, सो दैट वो इजी हो जाएगा उनके लिए जॉब क्रैक करना। तो दोनों के लिए, जिनका ऑलरेडी क्रैक्ड है एग्जाम, तो उनको सिर्फ हम प्लेसमेंट ट्रेनिंग देंगे, कौन कौन से कंपनीज है इंडिया में, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें चलेंगी। रेज्यूमे पे हमने एक क्लासेस लिया था, नेक्स्ट क्लासेस में भी शायद अपकमिंग वीक में हो, जिसमें कि हम लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करना। लिंक्डइन में कई सारे जॉब ओपनिंग्स आती रहती हैं, मोस्टली वो एक्सपीरियंस वाले आते हैं, बट फ्रेशर वाले भी आते हैं। मैं लगातार ऐसे पिंग करता रहता हूँ वहाँ पे, लिंक्डइन में भी पोस्ट अगर मुझे ऐसे कुछ मिलती है तो शेयर कर देता हूँ मैं उसमें, तो आप वहाँ पे ट्राई करें। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं समरी वाइज अगर बताने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं संस्कृति के पीपीटी से कंक्लूड कर रहा हूँ, जो लोग टोटली बिगनर्स हैं। और इंस्ट्रक्टर के लिए तो मैंने पहले ही बताया, जिन पे आप बिलीव करके वहां पे चल रहे हैं वो अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी एक इंस्ट्रक्टर है ना, तो उन्होंने काफी रिसर्च किए होंगे, देन वो आपको कोई कंटेंट डिलीवरिंग कर रहे हैं, तो उनके माइंड ऑफ थिंकिंग से आपको कहीं ना कहीं लग जाएंगे वो, वैसे होता है। जैसे लाइक मैं जिन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ इन इन फील्ड में हमने काम कर लिया, तो इन स्टूडेंट्स का तो वहां पे हो जाएगा उस तरीके से। तो ये सारे कुछ आउटलाइंस थे। इसके बाद फिर हमने कोर्स के प्राइस देखे थे, मैंने अपना भी बता दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे। ओएससीपी और सीएच प्रैक्टिकल, सीएचएफआई और कई सारे सर्टिफिकेशन, सबके जो प्राइस लिस्ट है, मार्केट प्राइस एंड जो हमारे प्राइस हैं, वो आपको वहां पे बता दी जाएंगे। मोस्टली मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ, जो मार्केट के लग रहे हैं उससे हाफ लग रहे होंगे। आपका 80,000 अगर ओएससीपी में लग रहा है तो 40 लगेंगे, सीएच प्रैक्टिकल के लिए 45 लग रहा है, तो यहाँ पे 21-22 लगेगा, तो वो है सेम, राइट। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे
नंबर ऑफ थ्योरी एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम के पैटर्न दिखे थे जो टोटली बिगनिंग है 125 क्वेश्चन 4 घंटे में बनाने होंगे, सिर्फ 70% स्कोर करना होता है। मेरे मायने में मेरे कंपैरिजन में मैंने कम से कम 15-20 स्टूडेंट से ज्यादा लोगों से बातचीत करके देख लिया जो रिसेंटली अभी CH प्रैक्टिकल क्वालिफाई करा है उन लोगों ने। थ्योरी के लिए उन्होंने बोला कि थ्योरी ही ज्यादा डिफिकल्ट है, वैसे तो प्रैक्टिकल्स मुझे ज्यादा इजी उन लोगों ने बताया जितने लोगों ने भी प्रैक्टिस कर रखा था। अदरवाइज आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, यहाँ से कंटेंट्स आप अगर पढ़ लेते हो तो मेजोरिटी ऑफ द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे आपको। मेरे भी नेट्स क्यों स्लो चल रहे हैं? ये 12 आ गया है सर, इसमें 11 दिख रहा है अभी भी। 11 दिख रहा है। क्वेश्चंस आपके थोड़े बहुत ही चेंजेस होंगे, सिर्फ एक आपका क्लाउड वाला कुछ एक मॉड्यूल एड ऑन हुआ था उसमें, बाकी सारे मॉड्यूल्स बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, साइड 12 का आ गया होगा इसमें, V12 का आ गया है इसमें। अब V12 का सर्च कर लेना। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? तो ये लिंक एग्जाम टॉपिक्स करके देख लो आप, अभी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। मैं या तो यूट्यूब वगैरह पे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा इसको। यहाँ से ओपन करना, आपको 400-500 की पूरी लिस्ट मिलेंगी अगर ओपन हो रहा होगा किसी का तो। अदरवाइज फिर हम डाउनलोड करके दे देंगे अगर वो बुक वगैरह होगा तो। उन 400 to 500 से अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, हमने वहाँ पे देखा ना सिर्फ 70% चाहिए, तो एक मॉड्यूल का क्वेश्चन पूरी छोड़ भी दे तब भी हो जाए, बट छोड़ना नहीं है। मैं सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा था कि अगर हमें 12 के लिए मटेरियल नहीं मिला तो हमने 11 का कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद फिर सिर्फ 5-10 क्वेश्चन अलग होंगे। और वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन इधर उधर के आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच करते हैं। राइट? संस्कृति हो या चली गई? इसके बाद फिर एग्जाम प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, 6 घंटे का होता है। इजी क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन संस्कृति ने नहीं बताया, लाइक एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली, दूसरे स्टूडेंट से बातचीत करी थी मैंने, उनको सिर्फ एक ब्लाइंड एसक्यूएल का क्वेरी रन करना था और उसके बेसिस पे उनको डाटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। फिर क्रिप्टोग्राफी की इन्फॉर्मेशन दे दी संस्कृति ने कि कोई हैजेस दे दिए गए, उन्होंने वो भी बता दिया कि वो SSA 256 पे है या MD5 एन्क्रिप्शन पे है। तो उनको सिर्फ आपको एक टूल के थ्रू डिक्रिप्ट करके कुछ कीज एनालाइज करने होंगे, जो अगर किसी ने CTF सॉल्व करा होगा या ट्राईहैक में अगर पे प्रैक्टिस, उनके लिए तो बहुत इजी है फिर ये। तो उस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे। सर हम लोग किए मैं फ्रेंड किया हुआ, तो फिर वो इजी है। मॉड्यूल्स वाइज आपको ये यहाँ पे दिख गए कितने सारे मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए वेटेज कौन से मॉड्यूल्स का ज्यादा होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए आपको मॉड्यूल्स अलग अलग, उनमें से कौन कौन से टूल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। आप चेकआउट कर लेना इसको, टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। एंड फॉर प्रैक्टिकल के लिए अभी मेजरली थ्योरेटिकल पोर्शन का तो हमने ऑलमोस्ट बता दिया। प्रैक्टिकल के लिए शायद अभी जो ग्रुप बनेंगी उसमें हम अलग अलग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, जो लैब्स हैं, जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनके पास में पेड एक्सेस है लैब का, तो वो वहाँ पे कनेक्ट होंगे एंड लाइव हम वहाँ पे थोड़ा ट्राई करेंगे। आप लिनक्स के इस पे ट्राई करना, बाकी बात वहाँ पे लैब में दिखाई जाएंगी। तो उनमें अगर कोई हमें लगा कि ये टॉपिक्स डाउट आ रहा है इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस के नीडेड है, तो उन स्टूडेंट्स को अगले टर्म पे लाइक हर वीक में 2 क्लासेस में भी चल सकती हैं, तो नेक्स्ट वीक में उनको प्रिपेयर करके आएंगे। तो इन दिस वे लाइक वी कैन प्रिपेयर इन विद इन लाइक 2 to 3 months जिनको देने हैं। मतलब लिंक अभी तक नहीं मिला ग्रुप में, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का मिला ना, आप वहाँ पे पिंग रहो, नोटिफिकेशन वहाँ पे आउट जाएंगी, क्योंकि मेजरली हमने इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए वो ग्रुप बनाने वाले थे, बट आउटसाइडर के लिए एक नॉर्मल मैं आउट करूंगा एक फॉर्म, तो वहाँ पे आप डिटेल्स पुट कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे। प्रैक्टिकल के लिए राइट, देखो यहाँ पे जैसे किसी ने बोला था मुझे कि जो PKF फाइल को एनालाइज करना होता है वायरसार के थ्रू, तो उसमें विंडोज बेस्ड भी हो सकते हैं वो, तो जिन लोगों को सिर्फ लिनक्स पे प्रैक्टिस है उनका थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आएगा, तो इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लेटेस्ट वे में इस बार जिन बच्चों ने क्रैक कर रखा है उनको बुला के एंड देन वो उस तरीके से बता रहे हैं, सो दैट कि ज्यादा इजी हो जाए हमारे लिए क्रैक करना एग्जाम क्वेश्चन। एंड यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं, इसने ऑलरेडी डाल दिया है स्टडी मटेरियल डाउट्स ना, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे डाले हुए। सर बोले मेरे पूरी लैब का एक्सेस है। अच्छी बात है फिर तो। सर बोलिएगा तो दिखा। नहीं अभी नो नीड, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो उसमें। राइट, एनी अदर क्वेरीज किसी के? सर वो मतलब वो दीदी बता रही थी ना, वो क्वेश्चन मतलब वो थोड़ा एक बार भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। नहीं ऐसा नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस आए हैं। इवन आप और जिन लोगों ने CH वगैरह क्वालिफाई करे होंगे सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से कर रखा हूँ, अगर मुझे वहाँ पे लगता है कि वो नहीं है तो मे बी शायद आपने कुछ और चीजें देख ली होंगी या कुछ और चीजें भी हो सकता है, बट एज पर माय ओपिनियन वो है, वो आएंगे क्वेश्चंस वहाँ से।
ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले तो फ्री या पेड? बेसिकली जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वो तो फ्री ही आई थिंक करेंगे, इसीलिए सिलेक्शंस कम लोगों के होंगे। 15-20 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया आउटसाइडर से तो बहुत है। विंडोज में मुश्किल लगता है बहुत क्रैक करना, लिनक्स भी होगा। हाँ बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन था ना, वो वही देख के, मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन, मतलब कि हम भी क्वेश्चन देखे हुए पैटर्न, वैसे तो एक बार हम एग्जाम तो दे वही चुके हैं, मगर एग्जैक्ट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ी आया होगा वही एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब नहीं थोड़ा सर, लाइक वो यूज नहीं सर, वो क्वेश्चन मतलब कि फर्स्ट वाली क्वेश्चन था ना, वो मतलब वो दीदी बता रही थी वो नहीं था, वो कभी भी नहीं पूछा गया है। अब वो कैसे पता? आपने हर टाइम के क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं जितने साल से, 20 साल से हो रहे हैं। नहीं सर, मतलब कि वर्जन 10 से मतलब मैंने 12 तक मतलब पूरा चेक कर चुका हूँ, और एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि मेरा फ्रेंड लोग पहले ही से कर चुके हैं। भाई एक क्वेश्चन के पीछे क्यों तुम हाथ धो के पीछे पड़े हुए? जस्ट इग्नोर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मटेरियल, राइट? ओके सर, ओके। तो वहां से करो, राइट? और किसी के कुछ क्वेश्चन गाइस? समझ वीरेंद्र, जिन लोगों को गाइस कुछ भी समझ में नहीं आया, आप बिगनिंग से फोकस करो। मैंने हर एक ग्रुप पे अपने ये सीसीआई के सिलेबस के पीडीएफ सर्च करे हैं, सॉरी शेयर करे हुए हैं। उन मॉड्यूल्स के फ्री रिसोर्सेज आप फाइंड आउट करने का ट्राई करो, आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे मिल जाएगा। इफ यू आर नॉट फाइंडिंग देन वेट फॉर लाइक आवर नेक्स्ट बैचेस, जो अपकमिंग बैचेस असाइन होते हैं हमारे ये सीसीआई के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएंगी। या फिर आप यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हैं, जो ग्रुप एक है ना ehcci.in करके, यहाँ पर फिलअप करना तो डायरेक्टली आप उस पेड ग्रुप पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं। जुलाई में आई गेस में भी, या जून में, जब भी वो होगी नोटिफिकेशन, तो ग्रुप में चले जाते हैं, राइट? और किसी की कुछ क्वेरी? टेलीग्राम ग्रुप इज नॉट वर्किंग, ऐसे कैसे? वर्क तो करना चाहिए। कोई है क्या यहाँ पे? देवांश का नंबर है मेरे पास। सर वर्क कर रहा है सर। हाँ कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ना, 87 to 90 व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। डिफरेंट सारे, मतलब लाइक 10-15 यूनिवर्सिटीज के अलग अलग ग्रुप्स हैं, यंग माइंड्स के ग्रुप हैं, पेड बैचेस के ग्रुप हैं। किसमें मैं शेयर करूँ, इसलिए मैंने लिंक्डइन का, सॉरी इसका बोला कि आप लिंक्डइन वगैरह पे भी कनेक्टेड रह सकते हो। वहाँ पे जो लोग थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर वाले हैं, वहाँ पे भी मैं रिकमेंड कर दूंगा, या कुछ आते रहता है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। चलो, सो वेटिंग फॉर द लिंक आई गेस दिनेश, एंड देन हम वाइंड अप करेंगे इसको। ओके सर। जो भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं आप, उसका ग्रुप ही नहीं बना अभी। मैंने देवांश और इसको बोला, देवांश के लोग बनाएंगे। ये बच्चे भी काफी टैलेंटेड हैं। सो मैंने जितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रखा, उनमें से सारे ही वैसे स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिन लोगों की पोटेंशियल अच्छी है। तो लेट्स सी इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर रिजल्ट्स इनके अच्छे हैं, देन हम अगले टर्म से ना स्लिथरिन में ओपन अपॉर्चुनिटी हम डाल देंगे। जिनके प्लेसमेंट नहीं लग रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से, अगले साल से सबका हम कराएंगे, इवन इन द अदर कंट्री ऑल्सो। लिंक्डइन ना, हाँ ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का कर दो, या वहां से, चलो कोई नहीं, मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप में करवा दूंगा मैनेजमेंट टीम को बोल के। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड होंगे तो, और जो लोग किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड नहीं है, आप इसमें पिंग कर लेना मुझे, या फर्दर फ्यूचर में आपको कुछ बातचीत करनी होगी तो। सर मैं किसी भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ, प्लीज सर। हाँ, इसमें पिंग कर देना, नेम बता देना मुझे, ठीक है? ओके सर। सो ओके देन गाइस, सो हम इसको फिनिश करें। अपकमिंग सेशन के लिए एनी सजेशन, जितने ग्रुप में यहाँ बच्चे कनेक्टेड हैं, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम वहाँ पे सेशन दे सकते हैं, या इवन या तो मैं ओएससीपी वालों को बुला लूँ यहाँ पे, जो लोग वहाँ पे बताएंगे। अभी प्लेसमेंट ट्रेनिंग में तो वैसे चलने वाले हैं, अलग अलग एम्प्लॉइज जो HCL, क्विकहिल, अलग अलग कंपनीज में जो वर्किंग कर रहे हैं, वो आके इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं। बट फॉर द अपकमिंग वीक, इंग्लिश वाले साउथ इंडियन वालों ने बोल रखा था मुझे, आई गेस की इंग्लिश सेशन चाहिए उनको। इस ग्रुप के लिए कोई अपकमिंग सजेशन? ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया ना, मेरे को ऐड कर दिया उसमें? हाँ यस बॉस, कर दिया आपको ऐड। अच्छा, हाँ उसका अभी ग्रुप लिंक शेयर मत करना यहाँ पे। आउटसाइडर के लिए हम एक फॉर्म आउट कर देंगे, इनसाइडर के लिए सेशन हो जाएंगे, ठीक? ओएससीपी के एक सेशन, ठीक है? ओएससीपी का सेशन हम नेक्स्ट सैटरडे को प्लान करते हैं। सो उनमें जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, आई गेस कौन सी कंपनी है, कुछ तो ऐसे कुछ है, और जिसमें ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो एम्प्लॉइज आएंगे आप वहाँ पे, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। एंड आप में से जिनकी स्किल्स अच्छी लगेंगी, मे बी लाइक उनमें एक दो लोगों के रिकमेंडेशन भी चले जाते हैं। तो अपने स्किल्स एंड जो
इंटरेक्शंस हैं क्लासेस में वो बना के रखना आप, जब भी अगर हम बोलते हैं गेस्ट लेक्चर असाइन हो रहे हैं तो उस केसेस में। Okay then guys, so thank you so much for joining. I'm winding this session. Upcoming future we'll meet again. Okay.